जय श्री राम। आज कांग्रेस के वादों के बारे में बात करेंगे। पी चिदंबरम साहब को आग्रह किया जा रहा है कि वे इस न्याय पत्र को ध्यान से देखें और उसमें दी गई गारंटियों के महत्व को समझें। यह महत्वपूर्ण है कि पार्टियों के मैनिफेस्टो का जनता के बीच विस्तार से प्रसार किया जाए ताकि उन्हें वोट करने के लिए सही और समय रहे। कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के लिए गारंटियां दी गई हैं। इसमें 25 गारंटियां हैं जो युवाओं, हिस्सेदारों, नारियों, किसानों और श्रमिकों को संबोधित करती हैं। ये गारंटियां प्रत्येक वर्ग के हित में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गारंटी देने का वादा करती हैं। मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज है जो एक पार्टी की राजनीतिक दिशा निर्देशित करता है। ये उनके वादों और नीतियों को लेकर जनता को आगे बढ़ने का वादा करता है। इसमें दी गई गारंटियां जनता को पार्टी के विचारों और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सूचित करती हैं। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों पर जनता कितना विश्वास करती है। पिछले चुनावों में भी वादों के बावजूद कुछ पार्टियों को वोट नहीं मिले, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पार्टियों अपने वादों को पूरा करें और जनता के भरोसे को बनाए रखें। अध्यक्ष श्री पी चिदंबरम साहब से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल हों और न्याय पत्र की गारंटियों को जनता के सामने प्रस्तुत करें। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक व्यापक विकास योजना को सामने रखता है, जिसमें महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। साथ ही आबादी को पूरी शक्ति का सम्मान और अधिकार देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही मैत्री होगी, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स की स्थापना के लिए योजना बनाई गई है। योजना में विभिन्न वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को सही दाम देने और कर्ज मुक्ति प्रदान करने की भी बात की गई है। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर और जीएसटी मुक्त खेती की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा योजना में उचित आयात निर्यात नीति को बनाए रखने का भी जिक्र किया गया है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अपनी योजनाओं और विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन अब इसकी अमलीकरण और प्रभाव को लेकर वास्तविकता में काम करना होगा। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस की मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है, जहां भविष्य के अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रस्ताव भी जारी किया जाएगा, जिसमें नौकरियों, न्याय और विकास के मुद्दे होंगे। पिछले मैनिफेस्टो के वादों की चर्चा भी की गई है, जो कांग्रेस को चुनावों में सफलता नहीं दिला सके। राहुल गांधी भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और नौकरियों के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की चुनौतियों का भी वर्णन किया गया है, जो इस बार के चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ने पर आपको उम्मीद है कि वे नौकरियों के मुद्दे पर गंभीर हैं और अपने वादों को पूरा करेंगे। यह निर्भर करता है कि उनकी पार्टी की नीतियों और कार्रवाइयों पर आप कितना भरोसा रखते हैं। कांग्रेस ने नौकरियों के मुद्दे पर बड़ा ध्यान दिया है और अपने मैनिफेस्टो में इस पर जोर दिया है, लेकिन इस बार का फायदा कितना होगा यह बाद में ही पता चलेगा। आपका उल्लेख है कि राजनीतिक पार्टियां नौकरियों के मुद्दे पर खेलती रहती हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसका फायदा नहीं मिला है। यह स्पष्ट है कि नौकरियों की बढ़ती संख्या एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर समाज में उत्तेजना है। राहुल गांधी जैसे नेताओं के भी इस पर विचार हो सकते हैं, जिससे कि यह समस्या समझाना की जाए और उस पर ठोस कदम उठाए जा सकें। जॉब्स के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजनाओं को समर्थन प्रदान किया जा सकता है। समर्थन की दिशा में बदलाव लाने के लिए हमें आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है, ताकि रोजगार के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जा सकें। चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लो